हाँ तो प्यारा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखो आज का जो वीडियो भैया स्पेशली एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। ठीक है, वीडियो डालने में लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ये सारा तामझाम जमा रहा था। ये बोर्ड अपना यूपीएससी वाले ने सेट किया, जब भी देख लो अपनी हाइट ऊपर जा रही है, बोर्ड नीचे जा रहा है। आगे बात समझ में, तो इसलिए यूपीएससी मत करना, एमपीपीएससी कर लो। तो एमपीपीएससी करोगे तो एमपीपीएससी की मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो अभी प्री निकालने में हेल्प करेगी। तो देखो 4 बातें बताऊंगा, 4 में से 2 बातें ऐसी जिसको देख के तुम गाली दोगे, हो सकता गाली दो, लेकिन मेरे को क्या सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको भी बताना पड़ेगा, इसलिए 2 बातें हल्की भी और 2 बातें ऐसी जो एक्सपर्ट बिगिनर श्री 108 कई का व्यक्ति भी लागू कर लेना जीवन में हो सके तो। ठीक है, ये मेरी एडवाइस है भैया। तो सुनो क्या है। पहली चीज़, अभी जैसे प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स एग्जाम जैसे आने वाला है। ठीक है, लगभग 1 महीना बचा है, 1 महीना ही मान लो आप, 1 महीना बचा है। ठीक है, तो अब समस्या क्या आ रही है जीवन में ये समस्या आ रही है कि औलाद उनको जब 1 महीना और 2 महीना बचते ना, जैसा पटवारी के टाइम पे करा था लोगों ने, क्या करा था कि जैसे एग्जाम पास आती है, ये क्या सिलेबस और जो चीज़ें हैं इनके सोर्स चेंज करने पर दौड़ते हैं कि भैया कहाँ की बुक पढ़ लूँ, क्या पढ़ लूँ, क्या नहीं पढ़ूँ। क्यों भैया, तुमको कैसे मालूम? जैसे मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो मुझे पता है कि एक्चुअल में जब यूट्यूब पे मैं कीवर्ड वगैरह देखता हूँ ना, तो क्या होता है जब एग्जाम पास आते हैं ना, तब बच्चे सर्च करते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बेस्ट बुक लिस्ट। मतलब ये मान के चलो कि जब प्रीलिम्स जितना पास आता जाता है ना, उस टाइम पे बच्चे ज़्यादा सर्च करते हैं कि कौन सी बुक पढ़ूँ। तो मतलब तुम एग्जाम के जस्ट थोड़े दिन पहले ही तुम्हारा सोर्स चेंज करोगे, इतनी बड़ी गलती। मतलब मेरे ख्याल से कि अगर तुम लोगों को मैं एडवाइस दे रहा हूँ, अगर मान लो तुम बिगिनर स्टूडेंट हो तो भैया मैं फिर बोल दूँ, तुम्हारा जो प्रीलिम्स आने वाला है इसका जहाँ से पढ़ रहे थे, भले कितने ही फालतू जगह से पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं से पढ़ना, सोर्स चेंज करने की गलती मत करना। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सारी औलाद उनको मैंने देखा जैसे एग्जाम पास आती है ले दौड़ती इधर उधर, वो नोट्स ले लिया, वो ले लिया, कुछ भी नहीं होना जाना। आखिर में मेरे को पता है तुम खरीद भी लोगे, चलो ऐसे ऑथेंटिक सोर्स दे भी दूँ मैं तुमको कि भैया हाँ इसी में से आएगा। पहली बात तो मैं भगवान नहीं हूँ कि इसी में से आएगा, पर मान लो कि मैं ऐसे दे भी दूँ तो भी नहीं पढ़ाएगा, ये बात रियलिटी है। ठीक है, तो भैया ऐसे उधर उधर मत भागो, जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं से पढ़ो, ये गलती मत करना, खासकर बिगिनर लोगों के लिए ये एडवाइस। दूसरी बात ये भैया कि अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि भैया प्रीलिम्स के लिए कहाँ की कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स लें हम। अरे भैया प्रीलिम्स यहाँ छाती पे बैठे और तुम कह रहे हो कि कौन सा कोर्स लूँ। अब कोर्स लेने का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है भैया? लॉजिक सुन लो। मान लो कि तुमने प्रीलिम्स का कोर्स लिया, कोई सी भी कोचिंग 200 वीडियो से कम तो नहीं देगी आपको, देने में 1000 दे दे उसकी दिक्कत नहीं, वो कहेंगे हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अरे पूरा कंप्लीट करवा दिया वो तो तुम्हारी बात समझ में आती, पर कितने वीडियो में करवाया? तो ऐसे 500-700 वीडियो देते उठा के बहुत सारे, तो पर मिनिमम 200 वीडियो तो आपको देंगे। अब खुद आप अंदाजा लगा लो कि जस्ट 1 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स है। अगर आपको 200 वीडियो भी कोई व्यक्ति दे और आपको देखना पड़े तो 6 घंटे देखना पड़ेगा डेली, जब जाके आपके पूरे वीडियो 1 महीने के अंदर खत्म होंगे। वो खत्म होंगे, दिमाग में जाए नहीं जाए वो अलग बात है, खत्म ही होंगे सिर्फ। तो वीडियो खत्म करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। कोचिंग वाले का क्यों भला कर रहे हो? अभी सब्सक्रिप्शन लेने का कोई टाइम नहीं है, अभी जो टाइम है वो सिर्फ रिवीजन का टाइम है। 1 महीने में कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा मानना ऐसा है। ठीक है, वो अलग बात है कि तुमने यूपीएससी करी हो दिल्ली से, तो फिर भले तुम 1 महीने में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली मैं बोलूँ कि कई का आदमी मुंह धोकर जाए, उन्होंने हाँ भैया आप देंगे प्रीलिम्स से तो कुछ नहीं होना जाना, भैया कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया कि अभी के टाइम पे, अभी जब प्रीलिम्स जब छाती पे बैठा है, जब अपने को क्या नहीं लेना है, किसी भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। ठीक है, जो लोग देने वाले हैं इस चीज़ को टारगेट कर प्रीलिम्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, लेना बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम ले भी लोगे तो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा 6 वीडियो पर डे देखना, तुम जरा कंक्लूजन लगाओ ना, जरा अंदाजा लगाओ, 6 वीडियो तुम पर डे देख लोगे। ठीक है, 6 घंटे तुम्हारे गए। ठीक है, और 6 घंटे ऐसा तो है नहीं तुम एक बार बैठ गए तो बिल्कुल हलोगे ही नहीं, फिर 6 घंटे सलंग देख लोगे। 1 घंटा पढ़ोगे, 3 घंटे मुंह फाड़ खाएंगे, इधर उधर फोन पे बात करेंगे, गैलरी में लटकेंगे, तो उससे क्या मतलब? तो ऐसे करके पूरा दिन निकाल दोगे, 6 घंटे की जगह 12 घंटे लगा दोगे। और उसके अलावा तुमको टेस्ट लगानी है, बुक से ऑब्जेक्टिव लगानी जो अलग है। ठीक है, और रिवीजन करने का मान लो बुक से करने का मान हो तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो कुल मिलाकर 3-4 चीज़ों फोकस करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन ले भी लोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, दाई जी का 2000 रुपये का नुकसान करोगे, गलती से मैं बता रहा हूँ तुमको। अब बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, भैया सब्सक्रिप्शन नहीं ले तो फिर करे तो करे क्या, दिक्कत ये है। तो देखो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेरी एक एडवाइस मान लो, वो क्या मान लो कि अभी अगर पढ़ सकते हो, मान लो सिलेबस में कुछ पढ़ा ही नहीं, अपन ने पढ़ा ही नहीं पढ़ा भैया, या फिर पढ़ा भी कोई सुधावा नहीं पढ़ने का, तो सबसे अच्छी चीज़ 2 काम कर सकते हो आप। पहला तो लूसेंट पढ़ लो। क्यों पढ़ लो वो बताऊंगा, रुको जरा शांति। एक तो लूसेंट पढ़ लो और दूसरा एमपी के कोई सी एक बुक और कोई सी एक ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ लो। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर तुम्हारे पास 1 महीना है तो 1 महीने में तुम सारी चीज़ पढ़ लो, ये तो असंभव है। आगे बात समझ में बालक। लेकिन ये 2 चीज़ का क्यों बोल रहा हूँ मैं? कोई सा भी व्यक्ति जो प्रीलिम्स निकालता है, जितने लोग मेरे टच में थे निकालने वाले, सबसे पूछ लिया, हर व्यक्ति ने लूसेंट पढ़ी है। तो ये बात तो मान के चलो कि व्यापम वाला कोई हो, यूपीएससी वाला हो या पीएससी वाला हो, हर व्यक्ति को लूसेंट तो याद होती है। तो तुम्हारा प्रीलिम्स निकले नहीं निकले उस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स निकालने के चक्कर में जो तुम लूसेंट पढ़ोगे वो लूसेंट तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। हर लड़के लड़की के रूम में लूसेंट मिलती है, पर याद किसी को नहीं होती है। जो निकालते हैं उनको याद हो, अलग बात है। ठीक है, तो लूसेंट इस बहाने तुम्हारी याद हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीलिम्स नहीं निकलेगा चलेगा, लूसेंट तो याद होनी चाहिए एटलीस्ट, अगला निकल जाएगा। कौन सा इस बार कलेक्टर बन जाते तुम। ठीक है, आगे बात समझ में भैया। एमपी तो एमपी की एक बुक और एक ऑब्जेक्टिव बुक, ये खत्म कर लोगे तो तुम्हारा एमपी जो सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 चीजें जो तुम्हारी मेन है वो कंप्लीट हो जाएगी। कैसे भैया?
क्यों हो गई कंप्लीट मैं बताता हूं तुम्हारी 6 यूनिट यूं ही कंप्लीट हो रही ना। देखो लूसेंट अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक है ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी शॉर्ट में, और कहीं ना पढ़ रखी हो तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जिसका एमपी की अगर एक बुक पढ़ोगे तो तुम्हारी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ये पूरी कंप्लीट। तो तुम्हारी कम से कम कितनी 3 और 3 6 यूनिट कंप्लीट हो रही है। बाकी की जो बची वो तुम्हारे से पढ़ाए तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और मान लो कि ये जो तुम एमपी और लूसेंट पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारी 2 चीजें कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगले प्रीलिम्स में तुमको दिक्कत नहीं आएगी, रिवीजन कर लेना। भैया चौथी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने को टेस्ट सीट देना है। टेस्ट सीट मतलब टेस्ट देना है। अब वो टेस्ट कहाँ दे भैया, तुम कोचिंग में दो, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, घर बैठ के दो, बुक में से दो, कैसे दो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। पर टेस्ट अगर तुमने दिया मान लो तो टेस्ट में अभी क्या होगा, अभी कम नंबर आएंगे, आधे ज्यादा डिप्रेशन में। एक दिन टेस्ट दिया 3 दिन तक डिप्रेशन में, सूद नहीं पड़ रही, जीवन में क्या चल रहा है। तो मेरा कहना है टेस्ट देना बिल्कुल, एक दिन में भले 5-5 टेस्ट दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर टेस्ट को जरा सा भी सीरियस मत लेना। देख लिया कि 50 नंबर आया, हटाओ, ठीक है हो गया टेस्ट, अब बात करेंगे अगली बार। ये हो गया, तो सीरियस नहीं लेना पहली बात तो टेस्ट को, क्योंकि उससे तुम्हारे दिन खराब होंगे और कुछ नहीं होना जाना है। टेस्ट में अच्छे नंबर लाके भी तुम्हारा सिलेक्शन हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, पहली बात ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। दूसरी बात ये भैया कि तुम टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट दे रहे हो वाली बात है, टेस्ट का एनालिसिस करना। टेस्ट देने के बाद में उसके जो आंसर होते हैं वो देखना, एनालिसिस करना, किस टॉपिक के बन रहे किसके नहीं बन रहे, उस हिसाब से तुम्हारे जो वीक टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसका एनालिसिस जरूर कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया ये कि तुम टेस्ट जितने भी दो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक टेस्ट एटलीस्ट उस टाइम पे देना जिस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम होता हो। क्यों भैया, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसे चटके चलते कि एग्जाम में जब वो बैठता है ना, जब टेस्ट देता है, टेस्ट नहीं मतलब एग्जाम में जब बैठा रहता है, तब उसको ऐसा लगता है बाहर लड्डू बट रहे हैं। हाँ, बाहर बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल रिश्ता आया है, ऐसा उनको फील होता है अंदर, बिल्कुल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, भक्के जाने सोचते हैं। तो भैया एक टेस्ट तुम्हारा एग्जाम टाइम पे दो, ताकि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए, स्ट्रक्चर मतलब इन द सेंस कि तुम्हारा माहौल वैसा बन जाए कि हाँ तुम वहाँ पे टिक जाओ सही साठ तरीके से। अंदर बैठते ना जब उनको चटके चलते बाहर भगने के, तो इसलिए एक टेस्ट तुम्हारा एग्जाम टाइम पे देना, तो उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जो शेड्यूल है वो सही साठ हो जाएगा, तुम्हारा शरीर को समझ में जाएगी अच्छा इस टाइम पे रोज डेली अपने को एक्टिव रहना है। नहीं तो वहाँ जाकर पता चले बगासी खा रहे हैं, वहाँ जाकर गर्लफ्रेंड की याद आ गई उन्होंने, भैया कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। और लास्ट एक चीज और भैया कि अगर तुम टेस्ट दे रहे हो तो मेन फोकस तुम्हारा बुक पे ही रखना, कि बुक जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना उनमें टेस्ट लगाने की कोशिश करना। बाकी किसी कोचिंग का टेस्ट ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिया है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, और नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ लेना चाहो तो एक ऑप्शन में मेरी तरफ से बता दूं कि भैया अपना एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से टेस्ट ले सकते हो। जमे तो लेना, कोई हाथ नहीं जोड़ रहा तुमसे कि ले सही बिल्कुल, पर हाँ मैं उसमें यूनिट वाइज दे रहा हूँ, मैं दे के आ रहा हूँ वो चीज बताता हूँ। हर यूनिट के 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ भैया, और यूनिट के बाद में फिर एक दो टेस्ट तुमको फुल लेंथ भी दे रहा हूँ। तो तुमको ऐसा लगता है कि हाँ लगाना चाहिए तो लगा लो, क्योंकि उस पर मेहनत की गई है, ठीक है। बाकी तुम्हारा भरोसा है कि नहीं अपने ऊपर वो देख लेना तुम्हारे हिसाब से। इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का टॉपिक बताते रहा करो, थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। धन्यवाद।